हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय में। तो दोस्तों, एक ये आपके लिए हम हरियाणा जीके से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम है आप सभी के लिए, तो केवल आज की वीडियो में सिलेक्टेड वही प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर आगे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्योंकि अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो वही प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो ये आपका विष्णु मंदिर है। और ये आपका कहाँ पर है? तोशाम भिवानी में। कहाँ पर है? तोशाम भिवानी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पर है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पर है? तो ये आपकी कहाँ पर है? तिगाम। तिगाम आपका कहाँ पर रहेगा? तिगाम आपका फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इस तिगाम को शहीदों का गांव कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीदों का गांव कहते हैं। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमने तिगाम नहीं डाला है। तो इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये भी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1972 में हुआ है। कब हुआ? 1972 में हुआ है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और 1972 में आपके दो जिले बनाए गए थे, यानी कि सोनीपत और भिवानी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डेट रहेगी 22 दिसंबर 1972। तो इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। इस टॉपिक से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं कई बार। हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो हरियाणा की जो प्रथम फिल्म है वो आपकी धरती है। कौन सी है? धरती है। ये सबसे पहली फिल्म है और 1968 में आई। इसके बाद दूसरी जो फिल्म है आपकी हर फूल जाट जुलानी 1970 में आई। और एक चंद्रावल है, ये आपकी कब आई? 1984 में आई। और यानी कि एक आपकी कौन सी रहेगी? घटोत्कच। तो ये भी आई है। ठीक है, तो यानी कि चारों के चार यहाँ से बन सकते हैं। और कई बार आपको चंद्रावल का 1983 भी मिलता है, लेकिन 1984 रहेगा। बाकी इसका जो राइट आंसर रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, संसदीय कार्य मंत्री थे चौधरी देवीलाल, जिसे हरियाणा का ताऊ भी कहते हैं और किसानों का मसीहा भी कहते हैं। जमींदारों का मसीहा सर छोटूराम है, किसानों का चौधरी देवीलाल है। बुढ़ापा पेंशन, खुला दरबार योजना, कन्यादान योजना, ये सभी किसने शुरू की? देवीलाल के द्वारा शुरू की गई हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और इस राजनीति का भीष्म पिता भी कहते हैं, यानी कि भीष्म पिता के नाम से भी जानते हैं। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मासिक समाचार पत्र कौन सा रहेगा? रंगीला मुसाफिर रहेगा। और ये 1950 में निकाला है प्यारे लाल के द्वारा। और कहाँ से निकाला गया है? हिसार से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है, हरिभूमि समाचार पत्र ये 5 सितंबर 1996 को निकाला गया कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन प्रकाश ये आपका 84-85 में प्रकाशित हुआ, 1884-85 में। तो पहला जैन प्रकाश, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और दैनिक जागरण से आपका कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुई है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और पहला कॉलेज 1926 रोहतक में स्थापित हुआ, जिसे पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से भी जानते हैं। शराबबंदी से संबंधित आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो यानी कि जब शराब बंद की गई, हरियाणा में एक आयोग बनाया गया, तो उस आयोग को किस नाम से जानते हैं? चौधरी बंसीलाल के समय में शराबबंदी यानी कि आयोग, मतलब कि शराब बंद कर दी गई थी। ठीक है, और इसका एक नेता भी था इसका आयोग का, शेर सिंह, प्रोफेसर शेर सिंह के नाम से बन सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको किस आयोग के नाम से जानते हैं? तो चहल आयोग के नाम से जानते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में हिंदी माध्यम की जो प्रथम पाठशाला कब खुली? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1914 है। और कहाँ पर स्थापित की गई? झज्जर।
हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1987। और मुरथल पूछ लेता पहला इंजीनियर, यानी कि यूनिवर्सिटी के नाम से भी आता है कई बार। वैसे तो ये 1987 रहेगा, बाकी जो एग्जाम में रिपीट हो रहा है एक 1963 मानता है भाई कुरुक्षेत्र का। तो ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आया वो इंजीनियर्स कॉलेज से संबंधित है, तो यानी कि आपको ध्यान रखना वो भी एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपको ये मिलेगा 1987। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील कौन सी रहेगी? तो पंचकुला के नाम से है, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और बड़ी तहसील की अगर हम बात करें तो चरखी दादरी के नाम से है, तो यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये तो एक आसान प्रश्न है, तो पंचकुला रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। अरावली की पहाड़ी सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में? तो ये भी एक बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार भी गुरुग्राम को कहते हैं। वैसे अरावली की पहाड़ी 7 जिले में हरियाणा के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ रहेगा, जो कि आपका झज्जर में है। तो ये ऐसे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोहन चोपड़ा है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल, तो ये आपका कुंजपुरा सैनिक स्कूल जो कि करनाल में है। दूसरा आपका रेवाड़ी में स्थापित हुआ 29 अगस्त 2008। तीसरा आपका मातन हेल जो कि झज्जर में 2016। और चौथा आपका पंचकुला में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कुंजपुरा करनाल 1961 में खुला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन गुरुकुल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर 16 मई 1915 है। और कहाँ पर? झज्जर में, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का चिन्ह कौन सा है? तो ये भी एग्जाम के लिए प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो शंख रहेगा। कौन सा रहेगा? शंख रहेगा, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला जिला कौन सा रहेगा, या फिर आर्द्रता के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर जिला जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा झज्जर है भाई। कौन सा है? झज्जर है। और वन्य जीव अभ्यारण्य भिंडावास रहेगा। कौन सा रहेगा? भिंडावास रहेगा, जो कि आपका झज्जर में, तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2008 है। और जो आपका शिक्षा बोर्ड है, यानी कि पहले वो चंडीगढ़ में था, बाद में आपका 1981 में कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? भिवानी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कहाँ पर की गई है? पानीपत है। कहाँ पर है? पानीपत, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न हमने अभी कंप्लीट किया था भाई, यानी कि जो प्रथम विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1956 में हुई, तो ये कहाँ पर की गई थी? कुरुक्षेत्र। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र। और यहीं पर एक वेलोड्रम यानी कि स्टेडियम है, जिसे हम खेल स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, खेल परिसर के नाम से भी बन जाता है कई बार, जो कि साइकिल स्टेडियम के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कौन सी शताब्दी पर था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 17वीं शताब्दी भाई। ठीक है, कौन सी रहेगी? 17वीं, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जॉर्ज थॉमस किसकी सेना में भर्ती हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बेगम समरू या समरू की सेना में भर्ती हुआ, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, एक लुटेरा था। सबसे पहले मद्रास में आता है, उसके बाद ये बेगम समरू की सेना में भर्ती होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों ये जो आपका जॉर्ज थॉमस है, इसका संबंध हांसी से रहेगा, या फिर हम सीधा कह सकते हैं हिसार से इसका संबंध रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जॉर्ज थॉमस है, यानी कि तोड़ीदार बंदूक बनाता था। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। तो आज की वीडियो में ये 24-25 जो भी प्रश्न थे, एक प्रयास किया आप सभी के लिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि किसी प्रश्न पर कोई भी डाउट है, तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, और हम आपका जो भी मैसेज रहेगा उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि आज केवल एक ही वीडियो डाली है। अगर संभव हुआ तो दूसरी भी डाल दूंगा, क्योंकि आज थोड़े से हम बिजी हैं। तो एक प्रयास किया है आपके लिए, जैसे तैसे फिर भी एक क्लास हम लेकर आए हैं, और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। कुछ साथी बोलते हैं कि व्यू के चक्कर में वीडियो बनाते हैं, तो भाई अगर आपको लगता है कि यहाँ पर व्यू के चक्कर में वीडियो बनाई जा रही है, तो इस क्लास को ना देखें, इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। आप आज़ाद हैं, सभी स्वतंत्र हैं,
कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपकी आज़ादी है। ठीक है भाई, तो हमारे भरोसे बिल्कुल ना बैठें। अगर जिनको लगता है अच्छे से तैयारी हो सकती है तो वो ज़रूर जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बाकी उन जैसे लोगों का कुछ नहीं होगा, बस इतना मैं कह सकता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।